जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की फिजिक्स की क्लास होती है और आज हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो बिल्कुल इख्तिताम पे है, अपने एंड पे है। आज का वो लास्ट लेक्चर होगा जिसके बाद चैप्टर नंबर 2 हमारा खत्म हो जाएगा और इंशाल्लाह इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे और फिर चैप्टर 3 की तरफ बात करेंगे। तो आज का जो लास्ट टॉपिक है वो बहुत बहुत आसान भी है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे कुछ भी मुश्किल हो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की बात करनी है आप लोगों ने। डायनामिक्स का चैप्टर हम लोग काइनेमेटिक्स सॉरी पढ़ रहे थे और इसके बाद डायनामिक्स के ऊपर आएंगे और लास्ट लेक्चर है जिसका लिखा हुआ है जी एक्सेलरेशन फॉर द फ्री फॉलिंग बॉडीज, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज जी। पेज नंबर 49 है आप लोगों का। वॉइस क्लियर है? क्लियर है, चले मेरा बेटा। तो फिर आप लोग अपना मोबाइल कनेक्शन और वॉल्यूम वगैरह चेक कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। खैर, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता था? जब वेलोसिटी में चेंज आता है। इससे पहले जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है एक से बी या मूव कर रहे हैं ए से बी, हम कहते हैं उसकी वेलोसिटी में जब चेंज आता है तो उसे हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन का। कुछ बच्चे कह रहे हैं वॉइस क्लियर है, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं है, तो चेक कर लें। बिल्कुल ठीक है आवाज तो। ओके, तो वेलोसिटी में जब चेंज आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कुछ ना कुछ चेंज आए तो उस वेलोसिटी में चेंज को हम नाम देते थे एक्सेलरेशन का। अच्छा मेरे भाई, ये तो जो भी ऑब्जेक्ट लीनियर मूव करे इन अ स्ट्रेट लाइन या सरफेस के ऊपर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज को हमने नाम दे दिया था एक्सेलरेशन का। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे फ्रॉम अ सर्टेन हाइट टू टुवर्ड्स द अर्थ, फ्रॉम अ सर्टेन हाइट टुवर्ड्स द अर्थ, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम जी कहेंगे, स्मॉल जी। वर्टिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ मूव करे तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। तो मेरा बेटा कौन सा एक्सेलरेशन होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जाहिर किया जाता है स्मॉल जी से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको स्मॉल जी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सो ए इज इक्वल टू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पेज नंबर 49 मेरा बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद जो हमारे पास लास्ट टॉपिक आ रहा है। जी मेरे बेटे, सो वर्टिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है तो उसके एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं, जिसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मेरे बच्चे, यहां पे गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि जब ऑब्जेक्ट को 3 डिफरेंट सर्टेन हाइट से जमीन की तरफ फेंका गया, जब ऑब्जेक्ट्स को, 3 ऑब्जेक्ट्स में कह लेता हूं, ए बी एंड सी, या 1 2 3 कोई भी नाम दे दो आप, इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को जब सर्टेन हाइट से जमीन पे फेंका गया तो तीनों सेम टाइम पे जमीन में आए, तीनों की वेलोसिटी में सेम चेंज आया। उसकी रीजन है फ्री फॉलिंग। फ्री फॉलिंग का मतलब होता है आइडियल केस। आइडियल केस का मतलब होता है कि इस पर किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लग रही, नो फोर्स एक्सेप्ट ग्रेविटी, नो फोर्स एक्सेप्ट ग्रेविटी, जो कि हकीकतन ऐसा होता नहीं। ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ आए तो दूसरी फोर्सेस भी एक्शन में आती हैं, जैसे कि फ्रिक्शन होगी, वेट हो गया, हवा की फ्रिक्शन होगी। लेकिन फ्री फॉल में हम ये कंसीडर कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि जी ग्रेविटी के अलावा किसी किस्म की कोई फोर्स मौजूद नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट को हाइट से जमीन की तरफ फेंका जाएगा तो ऑब्जेक्ट सेम एक्सेलरेशन के साथ जमीन पे आएगा। उस एक्सेलरेशन को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो जी की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी
और इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है जा रहा है तो जी की वैल्यू कम होगी और इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। इस पॉइंट को जरा अच्छे से समझ लीजिएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्टेन हाइट से जमीन की तरफ आ रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट जमीन से ऊपर की तरफ जाएगा तो आपके पास एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अब मेरा बेटा नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इवन के एक स्पेसिफिक हाइट तक जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी की वैल्यू है वो मेरा बेटे होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पता है एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है, चाहे वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो चाहे वो लीनियर एक्सेलरेशन हो। सो मेरा बेटे G is called the gravitational acceleration due to gravity और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। जी शहजादो, तो यहां तक मेरी जान अगर आप लोगों को कोई मसला तकलीफ परेशानी है तो पूछ सकते हैं। जी क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। जी मैं रिपीट कर सकता हूं, कोई इशू नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में मूव करता है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो लीनियर ए होता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, जिसकी वैल्यू नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। जैसे हम जमीन से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होता है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ जब कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। और एक और चीज मेरा बेटा, हम ये आइडियल सिचुएशन में बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर डिफरेंट हाइट पे फेंके जाएं तो सब चीजें एक ही टाइम पे एक ही एक्सेलरेशन के जमीन की तरफ आएंगे तो उसको हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। मैं जरा देख लेता हूं बुक मोबाइल में ही। इक्वेशन याद नहीं करनी होती मेरे शहजादे उबैदुल्ला, इक्वेशन की प्रैक्टिस करनी है। जी अब अपनी अगर अपनी एक्सरसाइज के ऊपर आओ तो हम बात करते हैं मेरा बेटा एक्सरसाइज की। उसके जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व कर दें। पेज नंबर है शहजादो 52 पेज नंबर। A body has translatory motion if it move along a straight line without rotation, circle या line without rotation, curve path। तो ट्रांसलेटरी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ लाइन विदाउट रोटेशन। You have to learn in the topic by what is the value of the gravitational acceleration due to gravity and what is gravitational acceleration due to gravity. No, it's not important to learn the summary. It's important to learn all the short questions are long questions given in the chapter. And summary is taken from the previously lecture or the topics from the chapters. तो मेरा बेटा जो summary है उसमें अगर आप chapter पढ़ लोगे तो summary भी पढ़ लोगे, अगर chapter नहीं आता तो summary भी नहीं आएगी। और ये शॉर्टकट मेथड होते हैं और बोर्ड में अगर आप summary की कुछ शॉर्ट पॉइंट्स लिखोगे तो मेरा बेटा आप पूरे नंबर नहीं ले सकते। जी जज़ाकल्लाह। The motion of a body about in an axis is called rotatory motion। सेकंड का बी, फर्स्ट का सी और सेकंड का बी आंसर आता है। Which of the following is a vector quantity? Speed, distance, displacement or power? So displacement is a vector quantity which have a specific direction.
और आप लोगों में से जिन लोगों ने मुझे अपने प्रोजेक्ट सेंड किए थे उनकी डिस्क्रिप्शन या एक दफ़ा मुझे दोबारा से कांटेक्ट करें ज़रूर। और इंशाल्लाह फिर जो कमिंग संडे होगा उसमें कंपटीशन आपका ज़रूर होगा। और एक हफ्ता अगेन मिल चुका है कि जिनके इनकम्प्लीट थे वो इनको कंप्लीट कर ले। जी जैनब बेटा होगा कि ऐसे ही है। एक तो ये हाय गाइस वाला काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्लाह के बंदो क्लास हो रही है तो रात सबसे पहले अपना टॉपिक देखा करो। हाय गाइस, हेलो हेलो, पता नहीं क्या शुरू हो जाते हो। अल्लाह से डरो, क़यामत वैसे भी आने वाली है। चलो भाई, आज के 3 एमसीक्यूज बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। अब मजीद कोई क्वेश्चन करना है अपने पूरे चैप्टर में, जो चीज आपको समझ नहीं आई उसका बताएं। चलो ठीक है बेटा, हो सकता है गलती हो ही जाती है, इसमें क्या है। आपके कमेंट की तरफ हमेशा हमेशा ध्यान होता है कि क्वेश्चन करना है मेरी जान तो पूछो। I don't understand about the example of vector and scalar. The quantities which are completely described by the magnitude only, जिनको completely बताने के लिए सिर्फ magnitude ही काफी हो, मतलब कि आपका वेट अगर 100 kg हो मैस तो इतना ही काफी है बताने के लिए, डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड अगर आपको ये चीज कहनी हो कि अगर आपको छत से धक्का मारना हो तो हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जिसमें डायरेक्शन भी आ जाए, एक खास डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करे, वो वेक्टर होती हैं। और जिसमें ऑब्जेक्ट मूव ना करे खास डायरेक्शन में, रैंडमली मूवमेंट हो, और उसको हम स्केलर्स का भी नाम देते हैं। या जो डेफिनेशन है विच आर नॉट कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय द मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड वेक्टर्स, and the quantities which are completely described by the magnitude are called scalars. लेटेस्ट पॉइंट एक्सप्लेन करूं या लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन करूं? मुझे अपने तरफ जो स्पेलिंग है मेरा पुत्र वो ठीक करके बताओ बेटा। चैप्टर में जो टॉपिक नहीं किया वो एक दो ग्राफ थे जिनको याद करना जरूरी नहीं था, इसके अलावा हर चीज की हुई है मेरी बहन। इसके अलावा बाकी सब कुछ लर्न करना है। नहीं, कोई मसला ही नहीं मेरा बेटा, मैं यहाँ पे आपका जवाब नहीं दूंगा तो किसका दूंगा? सर ग्रेविटेशनल मोशन में, ओ अल्लाह के बंदो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टॉपिक था, वो पढ़ाया मैंने। और उसमें उसमें लास्ट 4 लाइनें याद करनी है। हाँ, इस तरह का हम एक इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट जो आप लोगों को पार्सल किया जाएगा और स्टडी के वक्त आप लोगों के पास पड़ा होगा। और जैसे ही आप लोगों ने थोड़ी मोटी बोंगी मारी तो ये ऐसे ऐसे से पढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये वर्किंग में है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है, डेवलपर इस पे काम कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं बेटा गैरिजन में पढ़ाता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, इसलिए एक हफ्ता दे दिया। और आप देखो एक बात, सर प्रोजेक्ट के लिए दोबारा कांटेक्ट करना। और दूसरी चीज ये कि जो आजकल देखा होगा आप लोगों ने GLGGS गर्ल, ये मेरे ख्याल में हमारे कोई पुराने उस उधर के स्टूडेंट होंगे जिनको इतना क्लियरली पता है कि मैं कहाँ पे पढ़ाता हूँ। लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन करें। अब लास्ट ये था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जमीन से ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम अवे फ्रॉम द ग्रेविटी जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। अगर ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव आएगा। जी जी मेरा बेटा करना ही पड़ेगा। अलीना सर स्टूडेंट इन गैरिजन, हाँ माशाल्लाह अच्छी बात है बेटे। सर वाई यू कैंसिल सुपर, बेटा सुपर संडे कैंसिल करने की एक या दो रीजन थी। एक टेक्निकल इशू एक आ रहा था, दूसरा कुछ बच्चों के जो प्रोजेक्ट्स थे वो इनकम्प्लीट थे। तो मैं ये चाह रहा था, मेरे पास कोई मैक्सिमम 14 प्रोजेक्ट्स आए थे, तो मैं चाह रहा था एक तो ये 20 से अबव हो जाए और कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो जाए। टाइम हो गया सर? अच्छा अच्छा बेटा, साइड बुक सारे के सारे याद करने हैं अगर आपसे नहीं रहा जा रहा तो।
लास्ट वाली 4 लाइनें, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पेज नंबर 49 है, 49 पेज नंबर। सर हैव वी स्टार्ट चैंपियन, बेटा चैप्टर हो सकता है, चैंपियन नहीं है। याद बेटा पूरा चैप्टर ही करना है। ओहो सर आप याद करने का नहीं बताते, मैं तो बेटा आपको रोटी खाने का भी नहीं बताता। जो रोज पढ़ाता हूं ना मेरी जान, वो चीजें आपने याद करनी ही होती हैं। एंड नो यूर इन द 9th क्लास, मैं आपकी उंगली पकड़ के नहीं बोलूंगा पुत्र पेपर भी लिखो। सो आपने मेरी जान करना क्या होगा कि जितना टॉपिक, जितना अंडरलाइन करवाया जाता है, ये चीज श्योर है कि वो आपने याद करनी है। और ये चैप्टर नंबर 2 में से पूरे 12 नंबर का पेपर आता है बोर्ड के पेपर में। अब आप कहेंगे सर अल्लाह ना करे इसमें पूरे नंबर का पेपर आ गया 60 का, तो अल्लाह ऐसा नहीं करेगा यार। स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह कितने कितने शहजादे बच्चे हैं माशाल्लाह मेरे से पास। खैर खुश रहो, जीते रहो, और अल्लाह के नेक बंदो थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया करो, छड़ दो उन बहाने करना। व्हाट इज दिस? ये क्या हो गया? हुँ? हो गई वर्किंग इसकी कंप्लीट माशाल्लाह से। और खैर मेरी बात का बेटा बुरा नहीं मनाना, मुझे बड़ा मजा आता है जब आप लोगों की बातों को आपके ही लैंग्वेज में, आपके ही अंदाज में किया जाए। तो एक तो अल्लाह हाफिज इतनी जल्दी से कहते तो भैया टेस्ट देते जाया करो, इतनी भी क्या जल्दी बेटे जाने की। अभी अभी तो आप लोगों ने नमाज पढ़ी, दोबारा फिर पढ़ लीजिएगा। और ये मेरा अपना ही स्टाइल है भाई, इस तरह बात करना, तो इस चीज को दिल पे लेने वाली बात नहीं है। सर आप सीरियस रहते हुए मजाक कैसे कर लेते हैं? ऐसे जैसे अभी कर रहा हूँ बेटा। जैसे आप लोग मुझे साथ अभी मजाक कर रहे हो ना, सीरियस रह रह के। चलो शहजादो जल्दी करो, चैप्टर नंबर 2 आज हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स थोड़े से मुश्किल हैं जो आपसे डाइजेस्ट नहीं होंगे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके करेंगे इंशाल्लाह। कंप्लीटेड द टेस्ट, जज़ाकल्लाह बेटा। सिर्फ 1 मिनट का टाइम रह गया आप लोगों के पास, 1 मिनट 20 सेकेंड का, और उसके बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों के सामने जो जादू होने वाला है वो हो जाएगा कि आपने कितने नंबर अटेन किए। जैनब कह रही जी टेस्ट नहीं आया सर। बेटा जैनब आपको शायद नहीं पता, आप नए हो। जो बच्चे एक तो टेस्ट के दौरान ऑफलाइन हो जाएं, या अपना टैब चेंज करें, या पेपर पेज को रिफ्रेश करें, तो उनके सामने से टेस्ट गायब हो जाता है। नहीं बेटा 3-4 बंदे रखे हुए हैं टेस्ट बनाने के लिए, वो बनाते हैं। चबुर्जी से मजदूर लेके आया था टेस्ट बनाने के लिए, और कौन बनाएगा यार। मैंने कहा अगर कोई किसी एमसीक्यूज में कभी ऑप्शन में गलती हो जाती है तो एंटर करते हुए इंसान है, ये ह्यूमन एरर होता हो ही जाता है। जी बरकत बेटा टेस्ट ना आने की रीजन यही है, या तो आप लेट आए, या फिर आपने जो टेस्ट में टैब चेंज किया या इसको रिफ्रेश किया है, अदरवाइज ऐसा कोई इशू नहीं है। रिजल्ट आ गया जी, जरा दिखाइएगा शहजादों में किसी ने पूरे नंबर लिए भी कि नहीं लिए। 4 जी माशाल्लाह। है कोई 5 वाला टी-शर्ट भी नजर आया है जी, है क्यों नहीं है, मुझे नजर आ रहा है वो अहमद, माशाल्लाह गुड। चले मेरा बता, बाकी सारे लोग जो 4-4 पे हैं, तो आप लोग भी सिर्फ 1 नंबर पीछे हो, थोड़ी सी मेहनत और करो तो इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर भी पूरे ही आएंगे। मैक्सिमम लोगों के 4 हैं, 1 नंबर डिडक्ट हो गया है, तो वो भी नहीं होना चाहिए था। चले इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे अगेन, ये सोचा जाएगा कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करें या चैप्टर की बात करें, तो न्यूमेरिकल चैप्टर भी स्टार्ट कर लेंगे और एक न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा,
क्योंकि थोड़े से गर्ल के भी नंबर 5 है जी, थोड़े से ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो डाइजेशन सिस्टम को आपको थोड़ा सा खराब जरूर करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह जब चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला नहीं रहेगा थ्रू आउट द फिजिक्स। चलिए अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दे, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज।